अवतार 3 का ट्रेलर आ चुका है और कमेंट्स में आप पहले मुझे बताना जरूर कि जब अवतार 1 रिलीज हुई थी तो आप कितने साल के थे और जिंदगी में क्या कर रहे थे, और अब जो अवतार 3 आने वाली है तो आप कितने साल के हो और अब क्या कर रहे हो। बाकी अब मैं आपको ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देता रहूंगा। मगर अभी अवतार 3 फायर एंड ऐश का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और एक बार फिर हमें न्योता मिला है पेंडोरा की दुनिया में जाने का, जहाँ जेक भाई ड्रेडलॉक्स के साथ ओरा मैक्सिंग कर रहे हैं। नेत्री तो भाई अपने बच्चे नेट्याम के मरने के दुख में है और अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जो कि देख के आप समझ सकते हो कि एक कबीले वाली औरत को एक शहर का लौंडा समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेबी ऐसा गुस्सा नहीं करते। बाकी अभी ट्रेलर देख के लग रहा है कि इनकी फैमिली अभी भी एक रन पे है, काफी ज्यादा डेंजर पे है, जहाँ उसी पर कर्नल माइल्स भाई, वो बंदा एक जनरेशन हेटर के लाइन में लगा हुआ है। वो अपने इविल प्लान्स के लिए एक बहुत ही डेंजरस कबीले के साथ हाथ मिलाने निकल पड़ा है, जो कि एक बिग डील है, क्योंकि ये जो नया क्लैन है वो जंगल, जमीन और पानी में नहीं रहता। इनके रिलीजियस बिलीफ, देवी देवता, जीने का ढंग सब कुछ अलग है, जिन्हें आप मूवी के टाइटल में मेंशन देख भी सकते हो। ये है ऐश पीपल, जहाँ अवतार, फायर एंड ऐश के टाइटल से ही मतलब समझ में आता है। फायर मतलब एग्रेशन, गुस्सा, सब कुछ खत्म कर देने वाली चीजें, और ऐश मतलब ग्रीफ, फिर से आगे बढ़ना, सब कुछ भुलाना, दुख। जहाँ उसी के अलावा कबीले की और भी बात करे तो अपने ऐश पीपल को वाइन ट्रेडर्स भी कहते हैं, जो कि फायर नासिक्स भी कहलाए जाते हैं। इनका ठिकाना वॉल्केनिक रीजन में हुआ करता था और ये बहुत ही एग्रेसिव एंटी हीरो और एंटागनिस्ट आग रखने वाले हैं अवतार 3 में। अब उस वोल्केनो से जो एरप्शन हुआ है उसकी वजह से काफी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, तो इनका अपने प्लैनेट पेंडोरा को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। इसी वजह से ही ये आसमान में रहते हैं, नीचे आना पसंद नहीं करते, जहाँ आगे चल के हमें आने वाली मूवीज में आइसार्क्टिक और माउंटेन डिजर्ट वाले कबीले भी देखने को मिलेंगे। मगर फिलहाल के लिए इस मूवी का जो बिग स्पेक्टिकल है वो ऐश पीपल से आता है, जिनका हाथ पकड़ के जेक सली अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। मगर वो पूरी तरीके से मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कर्नल बैठा ही हुआ है ये सोच के कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा, और इंसान पेंडोरा प्लैनेट का दोहन तो करते ही रहेंगे। इस बार पिछली मूवी की तरह जेक की फैमिली को कोई आसरा नहीं, धन नहीं, सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस जिस कबीले में ये रेफ्यूजी बन के जाते हैं वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में लेकर आते हैं, और ये ऐश पीपल उससे भी ज्यादा टफ लोग हैं। ट्रेलर में देख के ही लगता है कि इनकी छोटी बेटी को पकड़ करके कोई चढ़ावा बलिवली देने वाला मैटर तो नहीं चल रहा है ना, क्योंकि जेक की बेटी अपने माँ के बताए हुए बिलीफ्स लेकर आती है। मगर ऐश पीपल जमीन और पानी वालों के फेथ को नहीं मानते, और लॉजिकली देखे तो ना ही वो गॉड्स आसमान वालों का कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। बाकी अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये फायर वाइन ट्रेडर्स को कम्प्लीटली नास्तिक बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, या फिर इनका कुछ और भी मेजर एनिमल कनेक्शन है, या फिर बस ये फायर की देवी देवताओं को ही पूजते हैं, जैसे ये सबसे सीक्रेट मानते हैं, उसका काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। ऊपर से देखे तो लगता है इनका कोई एनिमल कनेक्शन नहीं होने वाला है, जो कि ट्रेलर से पता चलता है कि पहले तो ये बहुत गुस्से में लोग हैं, मतलब मान के चलो कि इनका कुछ नहीं हो सकता, एंटी लोग ही है। यहाँ पे कर्नल तो ऐश वाले लोगों के साथ हाथ मिलाने भी जाता है, और ट्रेलर के आखिरी मोमेंट्स पे आप देख भी सकते हो कि कर्नल के चेहरे पे ऐश पीपल के मार्क्स भी लगे हुए हैं, तो वो उनकी हेल्प एकदम एंड तक लेगा जेक और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए। और अगर आप साथ ही में बहुत ही ध्यान से देखोगे फायर पीपल वाले लोगों को, तो उन्होंने अपने पूनी टेल कनेक्टर्स काट दिए हैं, जो बताता है कि वो बहुत ही ट्रैजिक इवेंट से गुजरे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो वॉल्केनिक एरप्शन, जिसकी वजह से उनका जो सोल ट्री था एवा, उसके लिए उनके दिल में काफी ज्यादा नफरत भर गई है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे देवी देवता, मैं नहीं मानता तुम्हारी जमीन में, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जानवरों के साथ किसी भी तरीके का संबंध। और ये पूरा क्लैन ही एक तरह से रोग हो गया है, या फिर कंप्लीट एथियस्ट मान सकते हो। अब खैर ये देखते हैं कि एंड में उन्हें रियलाइजेशन होता है या नहीं कि इंसान किसी के सगे नहीं होते, और आखिर में सब लोग मिलकर ही कर्नल और उसकी इंसानों की आर्मी को हराते हैं। लेकिन कंप्लीटली देखकर लगता नहीं है, ऐसा फील हो जाता है कि जेक और उसकी फैमिली या फिर काफी लोग इसमें पकड़े जाएंगे, और कर्नल को लगेगा कि
यस, ये वाली लड़ाई मैं जीत गया, जिसकी वजह से आप ये बात मान सकते हो कि अवतार 3 अपने अवतार यूनिवर्स की कहानी को काफी मेजर प्लॉट से चेंज करने वाला है, और वो भी किसकी वजह से? ऐश पीपल की वजह से। तो ये बात मान के चलो कि फायर इज इक्वल टू बैड। बाकी अब अगर इसके सब्सटेंस की बात हो गई हो, तो अब थोड़े से स्टाइल पे भी आते हैं। बाकी फिल्म के स्पेक्टिकल की बात ही क्या करें, ये आज भी कमाल के विजुअल्स डिलीवर करते हैं। यकीन नहीं होता कि इंसान कंप्यूटर से ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। और क्योंकि ये कमाल की बात इस बार ये लगती है ना कि जेम्स कैमरॉन ही ये सब डिलीवर कर पाते हैं। जेम्स कैमरॉन भाई, कह सकते हो बंदा ट्रू विजनरी डायरेक्टर्स में से एक है। भाई ये तो मान के ही चलो कि 2 बिलियन तो ये ऐसे ही लेकर जाएगा हवा में, जहां अपना कैमरा भाई ऐसा है ना कि देख लो मैंने माल अच्छा बनाया है, पूरे बाजार में कोई काट के निकाल दे तो गुलामी रखवा देना मेरी। और ये होता है कॉन्फिडेंस बंदे में कि भाई पैसा वो क्या चीज होती है, वो तो मैं कमा ही लूंगा। बाकी मुझे अगर इस ट्रेलर में कोई चीज बहुत ही अच्छी लगी इसके विजुअल्स और स्पेक्टिकल के देखने के अलावा, तो वो था इसका एक डायलॉग, योर गॉड इज हैज नो डोमिनियन हियर। बाकी उसके अलावा मुझे जेक सली के डेडलॉग्स भी काफी पसंद आए। भाई यार बंदा मर्दाना काफी है। बाकी सिर्फ एक लाइन से ही ये पूरी कहानी एस्टैब्लिश हो जाती है। उसे और उसके लोगों को तुम्हारे जमीन के देवी देवताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लोग आसमानों में रहते हैं। ओ यार, इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोरियस बैडेज जनरेशनल एक्सपीरियंस। मजा आएगा देखकर। मूवी बहुत ही खूबसूरत लग रही है एंड आई बिलीव कि इसका एक्सपीरियंस भी और भी खूबसूरत होगा, और ये पहले से भी और बेटर होगी। इट्स सिंपली वन ऑफ दोज मूवीज ना जिसे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई जाओ देखने, पिक्चर अच्छी होने ही वाली है, कि बस जाओ और पेंडोरा की दुनिया में खो जाओ। अब आप अपनी ओपिनियन बताइए कि आपको अवतार 3 फायर एंड ऐश का ट्रेलर कैसा लगा। एंड यस, अगर किसी को इसका IMAX वर्जन का ऑनलाइन ट्रेलर मिलता है तो प्लीज मुझे शेयर जरूर से करना, मैं और भी देखना चाहूंगा। और यस, और भी वीडियोस इसके ऊपर आती रहेंगी। अवतार के फैन और हम सब हैं। बाकी आप अपने ओपिनियंस एंड थियोरीज मुझे कमेंट्स में देते रहिएगा।